दोस्तों आज तारीख 13 अगस्त 2024 दिन मंगलवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर प्रदेश के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए। योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को अब कोई भी शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। मतलब बच्चों को अगर दौड़ाया, थप्पड़ मारा, धमकाया तो सीधे बच्चे शिकायत कर पाएंगे और स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। ये सख्त निर्देश जारी कर दिया शिक्षा विभाग की तरफ से, है ना। और वहीं देखिए यूपी में हाईवे पर सिर्फ कांवड़िया ही कांवड़िया नजर आ रहे हैं। ये ड्रोन वीडियो की फुटेज आप देख सकते हैं। 1000 फीट ऊपर से भगवा रंग दिख रहा, डीजे पर डांस और बम बम भोले की गूंज। चलिए अगली खबर है, रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर पूरे प्रदेश में चलेगी अतिरिक्त बसें। परिवहन मंत्री ने बताया कि सबसे ज्यादा अतिरिक्त बसों के फेरे गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर रूट पर लगाए जाएंगे। वैसे आपको पता होगा रक्षाबंधन पर बसों में सफर करना भी फ्री रहेगा माताओं बहनों के लिए, तो इस पर भी परिवहन मंत्री का कहना है कि ड्राइवर और कंडक्टर जितनी एक्स्ट्रा बसें चलाएंगे उतनी ही उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मतलब जितनी ड्राइविंग करेंगे ना उस हिसाब से उन्हें इंसेंटिव भत्ता वगैरह दिया जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, गाजीपुर में 17 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना। ओलंपियन ललित और राजकुमार पाल को करेंगे सम्मानित। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपने प्रभारी बना दिए हैं। राहुल गांधी को छोड़कर बाकी सभी सांसदों को जिम्मेदारी दी गई। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में एक सपा नेता की घिनौनी करतूत सामने आई। नाबालिग लड़की के कपड़े उतारने का आरोप लगा, गिरफ्तार हो गया। ये पीड़ित इसके पास नौकरी मांगने गई थी तो इसने ये घिनौनी हरकतें की हैं। अखिलेश यादव का काफी करीबी नेता बताया जा रहा है ये आरोपी। यूपी के कन्नौज में पुलिस ने ये सपा नेता को गिरफ्तार किया है। चलिए खबर है दोस्तों, राजभर की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बदल गया है। लोकसभा चुनाव में छड़ी और हॉकी में हुआ था कंफ्यूजन। अब ओपी फिर एसबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और अभी इनका चुनाव चिन्ह ये चाबी का है, देख सकते हैं। चलिए खबर है, NIRF रैंकिंग में लखनऊ यूनिवर्सिटी टॉप 10 में शामिल हुई। ऑल इंडिया में मिली 97वीं रैंक, लो कैटेगरी में मिली 23वीं रैंक। नेशनल रैंकिंग में AMU देश में 8वें नंबर पर रहा। AMU को मिली अब तक की बेस्ट रैंकिंग। 3 साल बाद टॉप 10 में शामिल हुई है AMU यूनिवर्सिटी भी। कुछ और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, राजधानी लखनऊ में 2000 और उत्तर प्रदेश के 4000 से ज्यादा डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं। KGMU में 12 बजे के बाद पर्चे भी नहीं बने, जांच भी प्रभावित हुई। OPD से वापस लौटे मरीज। जो हाल ही में कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ घटना हुई, उसी को लेकर ये रेजिडेंट डॉक्टर्स देश भर में हड़ताल कर रहे हैं। वहीं खबर देखिए, मेरठ के सरकारी स्कूल में बच्चों को नॉनवेज खिलाया गया। मिड डे मील में सब्जी की जगह मीट मंगवाया। BSA ने प्रिंसिपल को सस्पेंड भी किया। और खबर है, एयरपोर्ट की सुरक्षा में खतरा बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर। LDA यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निरीक्षण किया। कई घरों को गिराने का आदेश जारी हो चुका है। खबर है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। गाजीपुर में लोगों ने PM मोदी को पत्र भेजा और बोले कि हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इधर अयोध्या में किसान यूनियन का धरना 22वें दिन भी जारी रहा। किसान महापंचायत में 500 किसान पहुंचे, जमकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में भी कोर्ट में 4 घंटे तक सुनवाई चली। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ट्रायल न चलाया जाए। हिंदू पक्षकारों ने विरोध भी किया। और वही देखिए, NCERT की किताबों से बाबरी मस्जिद शब्द को हटाने पर भी प्रदर्शन देखा गया। अमरोहा में कांग्रेस अल्पसंख्यक के पदाधिकारियों ने DM को ज्ञापन सौंपा। रेलवे से खबर है, लखनऊ आने जाने वाली तकरीबन 13 ट्रेनें लेट रही। गोरखपुर इंटरसिटी का इंजन फेल हुआ, 1 घंटे खड़ी रही। यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई। वही देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और त्योहारों के मद्देनजर अब रेलवे पर भी चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। GRP और RPF की संयुक्त टीम ने चेकिंग की। ट्रेनों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की भी जांच की गई। और मौसम समाचार पर बड़ी खबर देखिए, आगरा में सड़क पर चल रही नाव। लखीमपुर में नदी में समाया मकान। बलिया में भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही गंगा नदी। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं यूपी में अभी। गोरखपुर में बारिश के बाद फिर उमस बढ़ी, बादलों के साथ धूप का सिलसिला भी जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन ऐसा ही रहेगा मानसून। हालांकि अभी भी दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में 2 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों पर तो बाढ़ की भी चेतावनी है, तो सावधान रहिए। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बनारस स्टेशन पर QR कोड से भी अब आपको टिकट मिल पाएगा। पूर्वांचल के 12 और रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही ये सुविधा शुरू होगी। अलीगढ़ वासियों को भी रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया। 16 अगस्त से ही वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होगा यहाँ, रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी। खबर है, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4000 गाइड को प्रशिक्षित किया जाएगा और सभी को मानदेय भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए आयु 18 से 60 साल और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना आवश्यक है। हर बैच 60 लोगों का होगा। गाइड की ट्रेनिंग 5 दिन तक चलेगी। यूपी पर्यटन विभाग की तरफ से ये एजे युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और खबर देखिए, जल शक्ति मंत्री बोले कि 47 दिन के अंदर बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र के हर घर तक पहुंचेगा नल से जल। जल शक्ति मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए। खबर है, रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की बेटियों के हाथ में भी होगा रोजगार। यूपी में रोजगार मेला लगने जा रहा। 35,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी और इस मेले में 1500 से ज्यादा लड़कियों बेटियों को निजी क्षेत्र में जॉब उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। 16 अगस्त को मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में यह रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो सेवा योजन पोर्टल के जरिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी
कर देना ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए खबर है, अखिलेश यादव ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजा मांग भरा पत्र। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बने एक्सप्रेसवे को लेकर कुछ बातें भी लिखी हैं और इस पत्र में उन्होंने एक साथ 3 राज्यों में एक्सप्रेसवे बनाने की मांग भी की है। किस किस रूट पर इनकी मांग है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, विधानसभा उपचुनाव के बाद होगी राहुल और खड़गे की रैली। पहले सितंबर में प्रस्तावित थी लेकिन अब ये चुनाव बाद ही होगी। चलिए पुरानी पेंशन योजना पर देखिए बड़ी खबर। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों और अफसरों को बड़ा झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पवन कुमार मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संक्षिप्त में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुल मिलाकर 11 लाख से भी ज्यादा जवानों अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झटका लगा पुरानी पेंशन मामले में। और वहीं देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए विभागीय भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रस्ताव को भी योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो राज्य में ज्यादा से ज्यादा नेशनल हाईवेज बन पाएंगे अब, है ना। खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली दौरे पर गए कल सोमवार को और यहाँ उन्होंने भारत मंडपम में होने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की और उसी में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बोले कि हर गांव में जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, नल वगैरह की व्यवस्थाओं को लेकर अच्छी क्वालिटी के सामान इस्तेमाल किए जाएं, ये कुछ निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि सरयू के बाढ़ और सिल्ट से न हो अयोध्या को नुकसान, तराई की नदियों को चैनलाइज कराएं अधिकारी। चलिए खबर देखिए, यूपी में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नीति लाने की तैयारी में है योगी सरकार और इसका मकसद क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने अलग अलग तरह के बिजनेस को इसी सेंटर के जरिए आगे बढ़ाएगी, तो कुल मिलाकर प्रदेश में इससे निवेश बढ़ेगा और इससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, है ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और यूपी में 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की डिमांड रखी है। ये राजमार्ग और भी कई राज्यों को जोड़ेंगे। कौन कौन से राजमार्ग प्रस्तावित है यूपी में जिसकी डिटेल भी आप ये देख सकते हैं, 10 हाईवेज की लिस्ट। चलिए खबर है दोस्तों, सावन में 22 दिन में 40 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन वाराणसी में। सुविधाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए हैं। वहीं खबर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले सावधान हो जाएं, इतने घंटे की ट्रेनिंग और 6000 रुपए वसूलने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर से सटे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ साथ पूरे यूपी में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि अब आम आदमी को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। वजह यह दोस्तों की यूपी में अब आरटीओ की बजाय निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ही आपका ड्राइविंग टेस्ट लेगी। तो अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते तब तो आपका डीएल बन जाएगा, लेकिन अगर आप पास नहीं होते तो आपको फिर से शुल्क देना पड़ेगा। और जो पहले आरटीओ 1000 रुपए लेता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत आपसे 6000 रुपए तक वसूले जा सकते हैं। तो इसके बाबत ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही खबर है, दिल्ली देहरादून, दिल्ली अमृतसर, कानपुर, लखनऊ समेत 9 एक्सप्रेसवे शुरू होने का समय आ चुका है और जल्दी इन 9 एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाएगा प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और एक अच्छी खबर है, खुलने जा रहा देश का हाई स्पीड एक्सप्रेसवे। 16 घंटे की दूरी मात्र 8 घंटे में पूरी हो जाएगी। 65 फ्लाईओवर और 6 सुरंग से निकलकर आपका सफर और भी आसान होगा। वैसे ये हाई स्पीड एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाना, जो कि एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। ये देश के 10 राज्यों के कई प्रमुख शहर, जिलों और 390 गाँव से होकर गुजरेगा। चलिए अगली खबर देखिए, रेल यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिली है। यात्रा तिथि के 4 दिनों तक अब वैध रहेगा नमो भारत ट्रेन का टिकट। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है रेलवे की तरफ से। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम लॉन्च करने वाला एक नया फीचर जिसमें यूजर्स लोकेशन के साथ अपना फोटो शेयर कर पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया के लिए नई चिंता। जिस वायरस ने कोविड-19 महामारी फैलाई, दुनिया भर में कोरोना फैलाया, अब इस वायरस का जंगली जानवरों में तेजी से फैलाव देखा जा रहा है। हाल ही में WHO की तरफ से ये जानकारी सामने दी गई। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में भी चेतावनी दी है कि कई प्रजातियों के जीवों में 60% संक्रमण फैला है। SARS-CoV-2 यही वो वायरस है जिसने कोरोना महामारी से तबाही मचाई थी, है ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपनी आखिरी उड़ान में है। 16 अगस्त को लॉन्च होगा SSLV। और मार्केट से खबर है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के 8 शेयर गिरे, लेकिन वापस रिकवरी देखी गई। बाजार में ज्यादा असर नहीं पड़ा, सेंसेक्स मात्र 56 अंक गिरा। इधर हिंडनबर्ग का कहना कि सेबी चीफ ने सफाई में आरोप स्वीकारे हैं, साफ है कि उनका विदेशी फंड में निवेश है। वहीं भाजपा बोली कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, ये बाजार को खत्म करने की साजिश है। कांग्रेस बोली थी कि इन्वेस्टर के पैसे डूबे तो कौन जिम्मेदार होगा। खैर, हिंडनबर्ग के आरोपों की न्यायिक जांच की जाए। मंत्रालय के पूर्व अधिकारी ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ये मांग भी की है। और वही दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला के शेयर ने 2 दिन में ही 40% का रिटर्न दिया। दोनों दिन 20% पर अपर सर्किट लगा। ओला का जो आईपीओ आया था हाल ही में, काफी अच्छा निवेशकों को फायदा हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए, आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पत्र लिखा और अपनी 3 प्रमुख मांगे सामने रखी है। वो कोलकाता मामले को लेकर, जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ घटना हुई ना, उस मुद्दे पर। वही भारत की जनसंख्या पर एक रिपोर्ट आ रही कि देश में लिंगानुपात में सुधार की उम्मीद है। 2026 तक प्रति 1000 पुरुषों में होगी 952 महिलाएं। सरकार ने खुद ये दावा किया है। आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए।
हर घंटे 9 लोग हो रहे हैं हार्ट अटैक के शिकार। रोज 223 से ज्यादा लोगों की शिकायत आती है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की संभावना है, तो इस पर भी एक रिसर्च सामने आ रही है कि गुजरात में हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा अहमदाबाद में आए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मनाएगा इसरो। वही देखिए बैंकिंग न्यूज से, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बदल दिया एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ये जरूरी नियम। अब 3 महीने के अंदर निकाल पाएंगे पूरी जमा राशि। आरबीआई ने सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश दिया और कहा कि जमा स्वीकार करने के पहले 3 महीनों के भीतर इस राशि का 100% भुगतान करेगी कंपनियां। 1 जनवरी 2025 से ये नियम लागू होगा और आप किन किन मामलों में पूरी राशि निकाल पाएंगे, तो इस पर भी डिटेल देखिए। मान ली कोई गंभीर बीमारी है या आपको घर परिवार में पैसों की जरूरत है, चिकित्सा संबंधित या कोई आपातकालीन स्थिति है, तब आप 3 महीने के अंदर अंदर अपने एनबीएफसी के अकाउंट की सारी रकम को विड्रॉल कर पाएंगे। ऐसा है ना। चलिए खबर है दोस्तों, नीरज चोपड़ा को मनु भाकर की मां ने दी कसम, कहा कि मेरी बेटी की तरह गेम छोड़ने की मत सोचना, आप में बहुत खेल बाकी है। वैसे नीरज चोपड़ा अभी अपनी इंजरी को चेकअप करवाने के लिए जर्मनी गए हैं, 1.5 महीने बाद लौटेंगे वापस। और बॉलीवुड से खबर देखिए, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2 वापस आने वाला है। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की जोड़ी एक बार फिर से आपको साथ में नजर आएगी। बॉलीवुड एक्टर से एक और खबर है, राजपाल यादव की करोड़ों की प्रॉपर्टी को सीज किया गया, इन पर 5 करोड़ का लोन नहीं चुकाने का आरोप है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आईआईटी मद्रास देश में 6ठी बार बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आईआईएस बेंगलुरु है, जेएनयू और जामिया भी शामिल हुई। एनआईआरएफ की तरफ से इस साल की रैंकिंग लिस्ट जारी की गई देश की कॉलेज यूनिवर्सिटी की, और ये टॉप 10 लिस्ट देख सकते हैं आप। ओवरऑल टॉप 10 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हमारे देश में, आईआईटी कानपुर भी इसमें शामिल है, अच्छी खबर है। और ये रहे देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें भी एक कानपुर का कॉलेज शामिल है, एक वाराणसी का भी है। और ये रही देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज महाविद्यालय, जिसमें बीएचयू भी शामिल है, इसके अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया का पहला इंटरव्यू सामने आया। बोले कि केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा, मुसीबत में कार्यकर्ताओं ने एकता दिखाई। वैसे दिल्ली शराब नीति केस मामले में भ्रष्टाचार का जो मामला था, उसमें कोर्ट ने अब सीबीआई को निर्देश दिया और कहा कि 27 अगस्त तक सभी अधिकारियों से जरूरी मंजूरी लें। चलिए अगली खबर देखिए, क्या चाइल्ड के इस तरह के वीडियो देखना अपराध है या नहीं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रहा। हालांकि हाल ही में इस मामले पर केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि अकेले देखना कोई क्राइम नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा था कि फोन में ये चीजें रखी जा सकती हैं। ये देख सकते हैं आप एज इट इज केरल हाईकोर्ट ने क्या बयान दिया इस मामले पर। और मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि जनरेशन जेड एडिक्शन वगैरह हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे कंटेंट कभी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेंटली और फिजिकली नुकसानदायक होते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों साइड से खुलेगी एक लेन। पंजाब हरियाणा के अफसरों को आदेश भी दिए हैं, क्योंकि शंभू बॉर्डर आपको पता होगा काफी समय से बंद पड़ी है, पंजाब हरियाणा के बीच 6 महीने से बंद पड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईवेज कोई पार्किंग की जगह नहीं है और शंभू बॉर्डर को तुरंत खोलने के आदेश दिए हैं, ताकि एम्बुलेंस, बुजुर्गों, छात्रों, महिलाओं को परेशानी ना हो, है ना। वही देखिए केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लिया। मंत्रालय बोला कि नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। विपक्ष ने आरोप भी लगाया था कि चुनिंदा लोगों को इस बिल की जानकारी दी गई। खैर अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 के जो भी प्रावधान थे उन्हें फिलहाल वापस ले लिया गया। ये 7 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं इस बिल में क्या क्या प्रावधान थे, और अभी ये विधेयक वापस ले लिया गया, लेकिन विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद ही नया मसौदा जारी करेगी सरकार। चलिए अगली खबर देखिए, बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का स्मारक भी तोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने टुकड़े टुकड़े किए। इसमें 1971 जंग में पाकिस्तान की हार दिखाई गई थी। खबर है दोस्तों, कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ ये घिनौनी और अमानवीय हरकतें कृत्य किया गया, उस डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ये सब कुछ बातें प्रूफ हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जेपी नड्डा को लेटर में कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। ये शख्स जो आप रेड घेरे में देख पा रहे होंगे ना, यही वो आरोपी है जिसने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। आरोपी का नाम है संजय राय। आपको पता होगा कल भी देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल रखी थी इस मामले को लेकर। एम्स के डॉक्टरों ने भी रिंग रोड बंद किया दिल्ली में। और अब देखिए कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। 3 याचिकाएं दाखिल की गई, जिन पर तीनों पर आज सुनवाई होगी। चलिए दोस्तों, आम आदमी के लिए महंगाई पर अच्छी खबर आ रही है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर घटी है, 5 सालों के निचले स्तर पर 3.5% तक पहुंची है। लगभग 59 महीनों के निचले स्तर पर आई है ये खुदरा महंगाई दर। खाने पीने की चीजों में कुछ कमी आई है, इस वजह से जुलाई में ये दर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और वहीं खबर है दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किला के पास नहीं गुजरेगी गाजियाबाद की ट्रेनें कैंसिल रहेगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते ये फैसला लिया गया। और अंत में दोस्तों, आज के स्पेशल दिन के बारे में बात करें तो आज के दिन को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व अंगदान दिवस। अंगदान जीवन दान की तरह होता है, इसीलिए हम सबको इसके लिए प्रेरित करना चाहिए एक दूसरे को। और विश्व अंगदान दिवस के अलावा आज एक और स्पेशल डे है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस, यानी कि जो बाएं हाथ से लिखते करते, बाएं हाथ से काम करने वाले लोग बाग होते हैं ना, उनका भी दिवस है। आप कौन से हैंड से लिखते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए, देखे मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।